हे एवरीवन, इट्स मी हमसे यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम है। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, जिन्होंने ऑस्ट्रिया में उनसे क्वेश्चन हुआ एक एंकर की तरफ से, और उस पे उन्होंने पाकिस्तान और यूरोप दोनों को धोया। बड़े कहते हैं ना, डेलिकेट वर्ड यूज़ करके। अनलाइक बिलावल भुट्टो जी, इन्होंने बड़े हार्श वर्ड यूज़ किए थे, तो इन्होंने अपना पोलाइट रहते हुए पैगाम भी दे दिया, यानी मिट्टी मिट्टी करके कर दी। तो देखते हैं, हमने इसका रेफरेंस एक वीडियो में देखा था, तो हमने सोचा ये वीडियो पूरी देखी जाए। स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 एंड गो। देखते हैं जनाब क्या है। नमस्कार दोस्तों हमारे फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और ऑस्ट्रेलिया में उनसे एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि क्या सच में पाकिस्तान टेररिज्म का एपिसेंटर है, और ये एपिसेंटर भारत के काफ़ी नज़दीक मौजूद है। तो दोस्तों इस पर जयशंकर जी ने बेधड़क होकर कहा कि जी हाँ, पाकिस्तान एक टेररिज्म का एपिसेंटर है और पाकिस्तान के टेररिस्ट ही मुंबई पर अटैक किया था और ताज होटल के रूम्स के अंदर जा करके फॉरेन बेचारा नवाज सिटीजन्स का शरीफ, भी उसने यही हत्या बोला किया था। था। देख और लो इतना उसके ही साथ क्या नहीं, हो रहा पाकिस्तान हर रोज़ बॉर्डर पर अपने टेररिस्ट इंडिया पर अटैक करने के लिए भेजते रहता है। है। इन हाँ, टेररिस्ट की जानकारी पूरी पूरी पाकिस्तान के ठोक पास है दिया करो उनको। और पाकिस्तान हमारी की तरफ से आर्मी खुली ही आज़ादी उन्हें है। ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक छोटी सी चीज जो बतानी है। अभी कुछ दिन रहा मैं यूएई में। मैं मार्केट्स में जाता रहा, ज्वेलर्स के शॉप्स पे, मुख्तलिफ बड़ी ब्रांड्स, छोटी ब्रांड, दरमियाने वो मार्केट्स में मुझे मेजॉरिटी लोग जो बड़ी ब्रांड्स थी वहां पर, मुझे मेल फीमेल जो स्टाफ था वो इंडिया से उनका ताल्लुक होता था। वैसे ही उनसे बात होती थी तो कोई कहता था केरला सा है, कोई कहता था न्यू दिल्ली से है, कोई अतारकंड से है, मुख्तलिफ इलाकों से उनका ताल्लुक होता था। और मैं एक चीज बड़ी हैरान कुन थी, और मैं इस पे कोई ये नहीं कहूंगा कि मेरे लिए परेशान कुन थी, परेशान कुन नहीं, मैं ये कहूंगा इसको एज ए पॉजिटिव लेना पड़ेगा कि यार हमारे लोग क्यों नहीं पहुंचे। पाकिस्तानी भी मैंने हमारे देखा लोग थे, डकैतियां मारते लेकिन हैं। इंडिया के मुकाबले में बहुत कम थे। वॉचेस की बड़ी बड़ी जो शॉप्स थी वहां पे मेल फीमेल जो स्टाफ था वो इंडिया था, मैनेजर से लेके और जो सेल्स का स्टाफ था वो सारा का सारा हमें इंडिया का मिलता था। या काउंटर्स पे या होटल्स में जब फ्रंट डेस्क में हम जाते थे तो मेजॉरिटी लोग मुझे या तो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के लोग नजर आए या फिर हिंदुस्तान के लोग नजर आए। ठीक है, अब ये चीज क्या है? ये चीज अगर हम ये कहते कि यार इंडिया ने इसके लिए, इंडिया को किसी ने प्लेट में रख के दे दी, तो ऐसा उन्होंने नहीं है। कमाया है भाई, इंडिया ने भी इसके पीछे बहुत सारे, मेहनत कहते हैं की ना, है। पापड़ बेलना, हम्म। बहुत सारे पापड़ बेले। फिर उनको मिले जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब। वो जब मिले तो उन्होंने उस चीज को बड़ा तेज किया, और इसको अरब एग्जैक्टली। दुनिया में कैसे देखा जाता है, ये बड़ी एक जबरदस्त किस्म की चीज है। वो क्या है? यह है कि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात यानी यूएई दोनों रियासतों के शहजादों को इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म मोदी के अमली सियासत की जहनियत और एक मजबूत लीडर का अंदाज पसंद है। जी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक थिंक टैंक ने रिसर्च के बाद ये बात कर रहे हैं कि भाई क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी साहब इतने फेमस क्यों हैं। वैसे तो दुनिया में है, लेकिन अरब ममालिक में कुछ जो ज्यादा फेमस, एक इमेज थोड़ा बनाया गया थोड़ा था ज्यादा फेमस है। नरेंद्र मोदी जी का, वो खत्म हो गया है। वो एक बड़ा सॉफ्ट और बड़ा एक आला पाए का जो लीडर होता है, जिसको वर्ल्ड वो वाला लीडर कहा इमेज है। जाता है, उसी के तनाजुर में उनको लोग देखते हैं। अब देखें, इस वीडियो में भी दो चीज़ें थी। स्टार्ट तो जयशंकर वाली, जयशंकर साहब वाली जो बात है ना, वो थी। और एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात पे है। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ टॉप 10 जो अगर टेररिस्ट कहा जाए, वो पाकिस्तानी ओरिजिन वाले हैं। फिर मुंबई हमले हम सबके सामने है कि कसाब पकड़ा गया, एंड देन उसकी स्टेटमेंट, फिर उसके वालिद का यहाँ से निकल आना। कहा जाता है जी साउथ पंजाब से ताल्लुक़ था उसका। और फिर जितने सर्वाइवर्स हैं
उनकी स्टेटमेंट्स, एंड देन उस वक्त के जो कह लें कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी ड्यूरिंग आप कहें कि इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने चीज़ों को देखने के बाद ये कहा कि यस, हमें अपने घर को साफ़ करने की ज़रूरत है, जिसको नाम दे दिया गया डॉन लीक्स का। और फिर नवाज शरीफ बेचारा अभी तक भुगत रहा है उस चीज़ को। अब द थिंग इज़ कि हम अगर अपने घर से सफाई शुरू कर दें तो हमें ये देखना चाहिए कि इसमें हमारा फ़ायदा नहीं है। डेफिनेटली इसमें हमारा फ़ायदा है। अगर हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक्शन लेना शुरू कर दें तो फिर कश्मीर तो बड़ा छोटा मसला रह जाएगा, मैं ये समझता हूँ। कश्मीर पे हम किसी सेंसिस पे पहुँच सकते हैं, देर आर मैनी ऑप्शंस, लेकिन उसके लिए हमें अपने घर की सफाई करनी पड़ेगी। हमें हर वो एलिमेंट जो कि हमारे लिए भी ख़तरा है और किसी दूसरे कंट्री के लिए भी ख़तरा है, हमें उस सब का सफाया करना पड़ेगा एक बराबर, एक उसमें आके। और फिर जो नेक्स्ट व्यू था वो ये था कि इंडियंस इतने क्यों काम कर रहे हैं भाई। उन्हें थाली में सजा के तो नहीं कहा ना कि हमें इंडियंस ही चाहिए। उस पर उन्होंने बड़ी मेहनत की है, अपने एजुकेशन पे, अपने अपनी लोगों की आप कह लें कि इखलाकियात पे बड़ी मेहनत की है उन्होंने, एटिकेट्स पे बड़ी मेहनत की है। और वैसे भी इंडियन कल्चर में बड़ी रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग एल्स, लेकिन जब आप कोई बंदा बाहर भेजते हो तो बेसिकली ही इज़ एन एम्बेसडर इन हिज ऑन वे, है कि नहीं। आप अपने मुल्क को जो है ना रिप्रेजेंट कर रहे होते हो जब आप बाहर होते हो किसी और कंट्री में। तो वहाँ पे जिस तरह से इंडियंस ने इंडिविजुअल लेवल पे अपने मुल्क का नाम बनाया, तो बड़े बड़ी मेहनत के बाद नाउ दे आर द फर्स्ट चॉइस। अब उस पे हम ये कहें कि हमें नहीं, हमें क्यों नहीं प्रेफर करते, हमें उन जैसा बनना पड़ेगा पहले, उस मेयार पे आना पड़ेगा, फिर हम कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज़ बिला वजह का रोना धोना छोड़ के मेहनत करनी चाहिए। बात का इख्तिताम इसी पे है। और सबसे पहले अपने मुल्क की सफाई करनी चाहिए। जिहादी एलिमेंट्स एंड एवरीथिंग एल्स इनसे बाहर निकलेंगे ना, और बिला तफरीक कोई डिफ्रेंशिएशन किए बगैर इनको जब काटना शुरू करेंगे हम, तो फिर ही ये मुल्क भी आगे जाएगा, हमारे पड़ोसी भी हमसे खुश रहेंगे और बहुत सारे मसलों का हल ऐसे ही निकल आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।